हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 15 फरवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। इसमें हम लोग टोटल 50 प्रश्न को देखेंगे और काफी कम समय में इस 50 प्रश्न को देखेंगे। सिर्फ 10 मिनट में इस 50 प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है आरपीएफ कांस्टेबल का 48 शिफ्ट का। आप लोग जाकर सारे वीडियो को देख लेंगे और आप लोग के लिए आरपीएफ एसआई का भी सीरीज शुरू कर दिया गया है। तो आप लोग उस पेपर को एनालिसिस करके हो सकता है वहीं से प्रश्न बन जाए, क्योंकि दोनों आरपीएफ का ही पेपर है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए और काफी छोटी छोटी वीडियो पाने के लिए और काफी क्या बोलते हैं उपयोगी वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को सबसे पहले लाइक करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है? तो इसे हम उत्सर्जन बोलते हैं, मल त्याग। जो पदार्थ हमारे शरीर में हानिकारक होते हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं मल त्याग के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रतान का उदाहरण है? तो प्रतान का उदाहरण मटर के पौधे हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों के विभिन्न सतहों के बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के कारण होती है? तो ये आपकी आकाशीय विद्युत यानी तड़िक के कारण होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? तो ये आपकी वर्गीकृत उथली घाटी जो होती है प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। तांत साड़ी मूलतः किस राज्य में संबंधित है? तांत साड़ी तो ये आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है तांत साड़ी। अगला प्रश्न है, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच विभाजक का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो लाल सागर जो है अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच विभाजक का कार्य करता है। पिछले शिफ्ट में पूछा था कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन विभाजक का कार्य करता है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के मध्य विभाजक का कार्य करता है। तो ऐसे आप लोग विभाजक वाले जितने भी लाइन है, सागर है, जलडमरू मध्य है, पहाड़ है, सारे आप लोग इसको याद कर लेंगे ताकि वहां से प्रश्न बने तो आप लोग आसानी से उसे आंसर कर सके। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसका संबंध किस खेल से है? तो आपका टेनिस से इसका संबंध हो जाएगा। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम टोटल 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए और ये कौन सा होता है? विंबलडन। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो आप लोग चारों ग्रैंड स्लैम को याद कर लेंगे किस किस मिट्टी पे खेले जाते हैं और इसके प्रसिद्ध विजेता कौन कौन है। अगला प्रश्न है, 1717 में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया? तो 1717 में फर्रुखियत जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर खाली स्थान के कांगड़ा जिले में स्थित है? तो ज्वालामुखी मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह खड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण, लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है उसके कारण सिक्के को जब हम पानी के अंदर रखते हैं तो वो खड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित निम्न में से कौन बना सकता है? संबंधित नियम कौन बना सकता है? तो राष्ट्रपति जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम बना सकता है। अगला प्रश्न है, सिनाई प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? सिनाई प्रायद्वीप तो ये आपका इजिप्ट में स्थित है। इजिप्ट को हम लोग मिस्र भी कहते हैं, यहाँ पर सिनाई प्रायद्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये आपके अनुच्छेद 244 में दिए गए। तो ये प्रश्न जो आदिवासी, अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति, जाति, इनसे बने जितने भी आयोग हैं और उनका अनुच्छेद बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन सारे शिफ्टों को देखकर एक जगह लिखकर उसको अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहु नहीं है जी, ये वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः खाली स्थान में घुलनशील होते हैं, तो ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। विद्युत संयोजित यौगिक जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को मूलतः अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मैंने पहले ही बताया था ये प्रश्न कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश से दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑक्सिन हार्मोन के कारण प्रकाश से दूर जो तना होता है, तना का जो भाग होता है वो तेजी से बढ़ता है, तो उसके कारण क्या है? ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेत का उपयोग किया जाता है? तो इसका हम लोग उपयोग बीमारियों का वैश्विक मान यानी GVD के तहत हम लोग इसका अनुमान लगा लेते हैं। कैसा अनुमान? कि कुछ लोग होते हैं जो समय से पहले बीमारी के कारण मर जाते हैं, कुछ लोग
विकलांगता के कारण अपना कुछ समय बिता देते हैं। तो ये सब अनुमान लगाने के लिए कौन सा संकेत का उपयोग करते हैं? तो बीमारी का वैश्विक भार हम लोग उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, निम्न में से किसके खातों की जांच करता है? तो ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों के खातों की जांच करता है। अगला प्रश्न है, एथलीट हिमा दास का संबंध किस राज्य से है? तो हिमा दास जो है असम की एक एथलीट है, धावक है, काफी तेज दौड़ती है। इन्होंने बहुत सारे मेडल भी भारत के लिए जीता है और इन्हें असम का डीएसपी भी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, लाल कंगारू निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो लाल कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का एक राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये आपका भूमध्य सागर से इसका उद्गम होता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम भूमध्य सागर से होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन का इसके खाली स्थान द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आयाम द्वारा ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है तो इनके सदस्यों के बीच लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा में जितने भी सदस्य चुन के जाते हैं इनके द्वारा इन्हीं में से इनके बीच से ही एक सदस्य को चुनकर लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहां धावा बोला? तो चिटगांव में 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने धावा बोला था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा जो है भारत संसद का उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा निचली सदन कहा जाता है और लोकसभा का लोगों का सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में शामिल नहीं है? तो चीन जो है सार्क में शामिल नहीं है। बाकी मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान सार्क में शामिल है। सार्क में भारत के पड़ोसी राज्य शामिल है। अगला प्रश्न है, तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की? तो तमिल संगम से भी प्रश्न बने हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इसकी अध्यक्षता नक्कीरार द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, ओलंपियाड शब्द खाली स्थान वर्ष में समावधि को व्यक्त करता है? तो ओलंपियाड वर्ष जो है 4 वर्ष की अवधि को व्यक्त करता है और ओलंपिक आप जानते हैं प्रत्येक 4 वर्षों बाद आयोजन भी होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो टोटल 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीट का इंडिया एक्ट यानी पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 में यह पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है? तो इसे हम परम आर्द्रता कहते हैं। वायु में जो जलवाष्प मौजूद होती है उसे हम परम आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। इसने दिल्ली के जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, खेलों से संबंधित प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान की किस सूची में संबंधित है? तो ये राज्य सूची में संबंधित है, खेलों से संबंधित प्रावधान। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र सत्य प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो यहां से प्रश्न बनता है, सत्य प्रकाश का प्रकाशन करसनदास मुलजी द्वारा किया गया था। और ये क्यों किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह की वकालत के लिए। और कब किया गया था? तो 1852 में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया। तो 1900 इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम का पूछ लिया, सिल्वर का भी पूछा था, सोना का भी पूछा था, अब पूछ दिया सोडियम का। और आपको याद होगा कि एक और पूछा था, आप उसको बताएंगे कौन सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? तो सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ये उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन निम्न में से कौन सी है? तो HBJ पाइपलाइन जो है भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास एक नाम मात्र की शक्ति होती है, इसके पास ज्यादा शक्ति नहीं होती। सारा पावर प्रधानमंत्री के पास होता है। अगला प्रश्न है, कंबोडिया का फेनोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मेकॉन्ग नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, किसी देश को निर्यात किए गए माल पर लगाए गए कर कहा जाता है? उसे निर्यात शुल्क कहते हैं। उसे हम निर्यात शुल्क कहते हैं। निर्यात पर लगाया गया टैक्स निर्यात शुल्क ही कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, 1930 में गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था? दांडी में गांधी जी ने
नमक कानून को तोड़ा, इसीलिए इसे हम लोग दांडी मार्च कहते हैं। अगला प्रश्न है, केरल और किस रूप में प्रसिद्ध है? तो केरल जो है ईश्वर का अपना देश के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान न्यायवादी जो होता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और ये अनुच्छेद 76 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तो दक्कन का पठार जो है भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये प्रश्न तो काफी आसान है, कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से होता है। अगला प्रश्न है, संसद में केवल दोनों सदनों में सामान्य बहुमत द्वारा भारतीय संविधान के निम्न में से किस प्रावधान में संशोधित किया जा सकता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव। अगला प्रश्न है, किसी संस्था या व्यक्ति से जुड़े किसी श्रमिक को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाता है, वह कहलाता है, तो उसे हम नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कहते हैं। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है उत्पतन द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आज हमने टोटल 50 प्रश्न देखे, सिर्फ 10 मिनट में देखे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।